हेलो, कैसे हो आप सब। मैं अमन कुमार आपके सामने पेश हूँ एक नया टॉपिक लेकर, और उस टॉपिक का नाम है देवी दुर्गा के 9 रूपों की व्याख्या मेरे अनुसार। मैंने दैनिक भास्कर के अखबार में पंडित देवदत्त पटनायक जी का लेख पढ़ा था। उस लेख के अनुसार फिर मैंने उसमें उन्होंने जो देवी के जो 9 रूप होते हैं उनकी व्याख्या की थी। उसको पढ़ते समय फिर मेरे मन में विचार आया कि जो देवी के जो 9 रूप है उनकी व्याख्या भी मैं अपने जो विचारों के अनुसार आपके सामने करूं। ठीक है, तो सुनते हैं। देवी का जो प्रथम रूप है वो है शैलपुत्री। तो देखिए, जब भी कोई बच्ची का जन्म होता है तो शैलपुत्री ही होती है। देवी का जो दूसरा रूप है वो है ब्रह्मचारिणी। जब बच्ची वो बाल्यावस्था से विवाह से पूर्व तक की अवस्था में रहती है, तब वो बच्ची ब्रह्मचारिणी की अवस्था में रहती है। तब वो कन्या ब्रह्मचारिणी की अवस्था में रहती है। देवी का जो तीसरा रूप है वो है चंद्रघंटा। इस चंद्रघंटा का मतलब होता है घंटे के आकार का चंद्र, अर्थात जब उस कन्या का विवाह हो रहा होता है, जब वो 7 फेरे ले रही होती है, तो वो चंद्रमा के समान सुंदर लग रही होती है। इसलिए जो नारी के इस तीसरे रूप को कहा गया चंद्रघंटा। और चंद्रघंटा पर उसका पति का अधिकार होता है। और इसके बाद देवी का जो चौथा रूप है वो है कूष्मांडा। कूष्मांडा अर्थात जब उसका विवाह हो जाता है, जब वो गर्भवती हो जाती है, तो वो कूष्मांडा के रूप में जानी जाती है। कूष्मांडा मतलब अंडा। तो अंडा किसका, जब वो गर्भवती हो जाती है तो बच्चा उसके अंदर होता है ना, तो इसलिए इसको कूष्मांडा से लिया गया इसका अर्थ। और गर्भवती स्त्री जो होती है वो कूष्मांडा का प्रतीक होती है, कूष्मांडा देवी का। इसके बाद देवी का जो अगला स्वरूप होता है स्कंद माता का। अर्थात जब उस गर्भवती स्त्री की संतान हो जाती है, तब वो जो स्त्री है जिसकी संतान हुई है वो स्कंद माता के रूप में जानी जाती है, मतलब वो स्कंद माता का प्रतीक होती है। और फिर देवी का जो छठा रूप है वो है कात्यायनी। अर्थात जब उस स्त्री के बालक जब बड़े हो रहे होते हैं और फिर उसके लालन पालन में जो उसकी समस्याएं आती हैं, जो महिषासुर रूपी जो उसकी समस्याएं आती है, उनसे निपटने के लिए जो ऊर्जा अपने अंदर इकट्ठा करती है और उस समस्याओं का नाश करती है, इसलिए वो कात्यायनी के रूप में जानी जाती है। आपको बता दूँ कि कात्यायनी देवी ने महिषासुर का वध किया था। इसी प्रकार जो गृहिणी स्त्री होती है वो जब बच्चों के लालन पालन में जो समस्या आती है, तो उन समस्याओं को जो राक्षस है उसका वध करती है। किस प्रकार से, अपने दिमाग में योजनाओं से। इस प्रकार से वो कात्यायनी कहलाती है। और देवी का अगला स्वरूप है कालरात्रि, जो 7वां स्वरूप है। ये भी किसी नारी के जीवन में अवश्य आता है, कालरात्रि। अर्थात जब एक क्षण ऐसा आता है जीवन में जब किसी स्त्री को उसके परिवार की रक्षा के लिए, उसके बच्चों की रक्षा के लिए, उसके पति की रक्षा के लिए एक क्रोधित नारी का स्वरूप धारण करना पड़ता है। उस क्रोधित नारी को ही कालरात्रि कहा जाता है। इसको कहते हैं कालरात्रि। फिर देवी का जो अगला जो स्वरूप है वो है महागौरी। अर्थात इससे ये सीख मिलती है कि जो गृहिणी होती है, स्त्री होती है, वो हमेशा ही क्रोधित नहीं होती है। मतलब क्रोध आने के बाद वो शांत स्वरूप में हो जाती है। शांत स्वरूप में होकर वो पहले के समान सुंदर हो जाती है। इसलिए इसको महागौरी कहा गया।
और फिर इसके बाद जो लास्ट का जो नवा जो रूप है देवी का, वो है सिद्धिदात्री, नवम सिद्धिदात्री। तो जब जैसे जैसे नारी का अपना तजुर्बा बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वो प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था में आती है, तो उसके पास अनुभवों का भंडार इकट्ठा होता जाता है, और उन अनुभवों का पालन करने से हमको अपनी मनचाही सिद्धियाँ मिलती हैं। जैसे कि अगर आप अपनी माँ से या अपनी दादी से जो कुछ भी आपकी समस्या आ रही हो, उसके बारे में आप अगर पूछते हैं, माँ से, दादी से या नानी से, उनके बारे में अगर पूछते हैं, तो अपने जीवन के अनुभव के अनुसार आपको वो ज्ञान देती हैं। वो ज्ञान आपकी समस्या को समाधान करता है, और आपको जो मन में जिस चीज़ को पाने की इच्छा थी वो आपको मिल जाती है। इसी प्रकार आपकी सिद्धि हो जाती है। इसलिए जो वरिष्ठ नारी होती है, जो प्रौढ़ नारी होती है, जो बुज़ुर्ग नारी होती है, वो सिद्धिदात्री के रूप में होती है। तो इस प्रकार से मेरे अनुसार जो बच्ची के जन्म से लेकर जब वो मृत्यु पर्यंत तक देवी के रूप में रहती है, इन अलग अलग 9 रूपों में वो अपना धर्म का पालन करती है। इसलिए बस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो मेरे अनुसार किसी भी नारी के जो 9 रूपों की व्याख्या थी, वो देवी के ये 9 रूप ही हैं। ओके, बाय।